दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में जरूर बने रहें। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके किसी शिष्य ने उनसे यह 3 सवाल किए। पहला सवाल, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा सवाल, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? तीसरा सवाल, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी में तुमको तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया तुम इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा, और सर्प उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता है। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो सर्प मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं, और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता तो उससे सर्प कहता कि भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो, या मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगे, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तब सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूं। मैं बहुत दुखी हूं। जब मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है, और वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है। इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूं और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूं, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूं, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? तब सर्प कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। तब राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा, और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। हे राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर में बिठा लीजिए। आप अपने पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। तब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहां गया, और तब मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा, और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। तब राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर के बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना। मैं
आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ? सुनसान वन आ गया। अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? और अब उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम के पूरे शरीर से कोढ़ फूटने लगा और महाराज विक्रम के शरीर से कोढ़ निकल आया। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूं और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में एक कोढ़ी की हालत में पड़े हुए थे। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था श्रावस्ती, और श्रावस्ती नगरी के महाराजा थे ताम्रध्वज। महाराज ताम्रध्वज की 3 पुत्रियां थीं और राजा ताम्रध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? फिर उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक चित्ररेखा नाम की बेटी थी। वह चित्ररेखा अपने पिता ताम्रध्वज से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूं, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूं। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया। राजा नाई और ब्राह्मण से कहने लगा कि मेरी इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहां करके आइए, और जो यह बड़ी वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी कोढ़ी कलंकी या जिसके हाथ पैर ना हो उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बड़ी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते हुए उसी वन से निकलकर जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था, तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की चित्ररेखा का विवाह तय कर दिया, और राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्ररेखा को उस वन में ले जाकर के वहीं उस कोढ़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोढ़ी का जीवन गुजर कर रहे थे। वह लड़की बड़ी ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी, और वह दोनों छोटी बहनें जो थीं, वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई तो वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्ररेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए उस झोपड़ी में रहते रहते चित्ररेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाता है। उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरे सर्प का बिल था। एक रात राजा विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था, तो चित्ररेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर के बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोढ़ निकल आया। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? इतने समय में राजा विक्रम न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते। वह सर्प आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है,
यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई एक पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा, और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहां पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को चित्ररेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्ररेखा के मन में विचार आया कि यह राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्ररेखा एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचती है और उन ऋषि से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने कहा, बेटी तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करेगी? तो वह चित्ररेखा कहने लगी कि हे मुनिवर, मैं राजा ताम्रध्वज की बेटी चित्ररेखा हूं और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस ऋषि ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्ररेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज विक्रम के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज विक्रम से कहने लगी कि महाराज, यह दवाई है, आपके कोढ़ को सही करने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया तो उस सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए। जो सर्प पेट में था वह सर्प नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते से बाहर निकल आया। अब तो राजा का कोढ़ भी धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। फिर एक दिन राजा विक्रम से चित्ररेखा कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूं, इसलिए शहर में नहीं जा सकती हूं। आप शहर में जाइए और एक तेल का पीपा लेकर आ जाइए। राजा विक्रम कहने लगे कि चित्ररेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्ररेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर चित्ररेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं और वहां से एक तेल का पीपा लेकर आते हैं। फिर चित्ररेखा वहां आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सर्प के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। तब राजा विक्रम से चित्ररेखा कहने लगी कि महाराज, अब इस स्थान को खोद दीजिए। तब फिर राजा विक्रम ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकली। चित्ररेखा कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूं कि आप जय नरेश राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोढ़ी को दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूं, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्ररेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं। आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्ररेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो जाता है और राजा ताम्रध्वज अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस चित्ररेखा और राजा विक्रम के महल के नजदीक से गुजरता है। तो चित्ररेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्ररेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज ताम्रध्वज, जो कि एक फटी हुई हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। ताम्रध्वज ने सोचा कि यह न जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो लड़की को पहचान लिया। चित्ररेखा ताम्रध्वज से कहने लगी कि पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूं और मैं आपसे यह कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूं। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं खाती हूं। आपने मुझे एक कोढ़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूं। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता है
और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है, लेकिन नहीं, कोई किसी के भाग का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह ना सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है परमेश्वर। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए उस सर्प का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं कब से यही तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी इच्छा संकल्प होने के बाद भी हमें सही मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को खोजने का जो मार्ग है वह ध्यान भीतर होता है, बाहर नहीं। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ो कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते चलोगे, तो हो सकता है कि तुम्हारी राह में छोटी छोटी मुसीबतें, दिक्कत या तकलीफ आए, लेकिन तुम्हें उन समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हें उनसे लड़ना होगा, उनसे संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। और पहली बार जब हम किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि अगला पड़ाव क्या होगा और आगे कौन सी कठिनाइयां आने वाली है। हमें तो वहां पर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ जो मनुष्य इन छोटी छोटी दिक्कतों में नहीं फंसता, वह अपने संकल्प पर दृढ़ बना रहता है। वह अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जो वह चाहता है और अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसे असीम शांति भी मिलती है। और जब मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है, तब उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। इसी प्रकार यदि तुम भी केवल मार्ग पर आगे बढ़ते रहो तो तुम भी अपने मन के अंदर तक पहुंच जाओगे और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा, ना ही तुम्हें कोई लूट पाएगा और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुंचा पाएगा। उस अवस्था में पहुंचने के बाद न ही कोई मोह, न ही कोई चिंता और ना ही कोई समस्या रहे। तुम उस परिस्थिति से बड़ी सरलता से निकल पाओगे। और जब तुम अपने मन की उस शांति को प्राप्त कर लोगे तो तुम एक पशु तो नहीं रहोगे और ना ही एक मनुष्य रहोगे, बल्कि तुम मनुष्य से भी और ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लोगे। और फिर तुम्हें कोई भी दुख कभी छू नहीं पाएगा। फिर तुम्हें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। न तो भविष्य की चिंता होगी और ना ही अपने बीते हुए भूतकाल की। तुम तो बस अपनी शांति में मग्न रहोगे और तुम्हें किसी प्रकार का दुख कभी छू तक नहीं पाएगा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपकी सारी बातें सत्य है। मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दुविधा है। क्या मैं अपने पास ऐसी कोई चीज नहीं रख सकता जिससे मेरी सारी दुख, सारी तकलीफें, सारी कठिनाइयां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, यदि तुम बाहरी दुनिया से कुछ अपने पास रखना चाहते हो तो तुम उस शांति को पाने का प्रयास छोड़ ही दो, क्योंकि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिससे तुम्हारी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी, बल्कि और बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि तुम्हारी समस्याओं का समाप्त होना संभव ही नहीं हो पाएगा। और जानते हो ऐसा क्यों है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, ऐसा क्यों? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, क्योंकि बाहर तो पहले से ही शांति है। चारों ओर केवल शांति ही शांति है। हमें तो बाहर की शांति नजर आती है, लेकिन हमारे भीतर की शांति हमें नजर नहीं आती। और जो शांति हम बाहर की ओर देख रहे हैं वह बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। इसीलिए जब तक तुम अपने अंदर को ठीक नहीं कर पाओगे तब तक तुम बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार करने लगा। उसके पास महात्मा बुद्ध के बताए गए रास्ते के अलावा और कोई मार्ग भी नहीं था। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपने भीतर की उस शांति तक पहुंचकर ही रहेगा। उसने ध्यान के मार्ग को अपनाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। अब वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है या नहीं,
यह तो उसकी संकल्प, उसकी इच्छा शक्ति और उसके मार्ग में लगातार आगे बढ़ने पर निर्भर करता है। उसे यह भी समझ आ गया कि मनुष्य का जीवन पशुओं से बुरा नहीं है, बल्कि उसे जैसा जीवन मिला है वही सही है और उससे वह और बेहतर कर सकता है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे इस कहानी को सुनने की जरूरत है। का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया और उसकी 3 बहुओं की कहानी जो अपने कर्मों की वजह से कुतिया बन गई। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बुढ़िया माँ बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती थी। वह सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। कार्तिक महीने में वह विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वह माखन, मिश्री, दही और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाती थी और प्रसाद अड़ोसी पड़ोसी में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। बुढ़िया माँ का यह नियम था कि वह कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करे और पूजा करे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देती। वे कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। यह सुनकर बुढ़िया माँ बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। बुढ़िया माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वह अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वह सिर्फ अपने पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती, यह सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम यह खर्च तो बचेगा। बुढ़िया माँ ने अपने 3 बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बुढ़िया माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह सोचती है, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बुढ़िया माँ अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बुढ़िया माँ ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी 3 बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्च से बच सकेंगे। 3 बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सास का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। मंझली बहू ने अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे। क्या खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, यह हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते। हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह करनी है, पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उसके मन में बंटवारे की बात डाल दी।
तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और 1 बुढ़िया माँ के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बुढ़िया माँ को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी और ज्यादा की जरूरत नहीं थी। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में रखेगा वह उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया, मैं बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च होता है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। मंझली बहू ने भी मना कर दिया, मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वह हमें कभी पसंद नहीं करती थी और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और उसके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। बुढ़िया माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बुढ़िया माँ के हिस्से में जो झोपड़ी पड़ी थी वह उसमें रहने लगी। वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। अब बुढ़िया माँ अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांटती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बुढ़िया माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल था वह उसी से काम चलाती। वह सोचती, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब बुढ़िया माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का हिष्ट पुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया माँ ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। कृष्णा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकाली। उसने कहा, अम्मा, यह सब सामान मैंने आपके लिए लाया है, आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। बुढ़िया माँ ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने बुढ़िया माँ से विदा ली और वापस चला गया। बुढ़िया माँ ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बुढ़िया माँ को रोज खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती, यह बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है, इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तीनों बहुएं बुढ़िया माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थी। वे सोचती कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह जल्दी ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन यह तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वो बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन
जब बुढ़िया माँ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी। तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गई। वहां उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गई। वे आपस में बातें करने लगी। यह बुढ़िया इतनी चालाक निकली। हमें लगता था कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया है। हम काम में लगी रहती थी और यह चोरी कर करके अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना होगा। मंझली बहू ने कहा, हाँ, हमें इसे मजा चखाना चाहिए। देखते हैं कि इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई। सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। यह देखकर वे और भी क्रोधित हो गई और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वे डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गई। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई है। पापा देख, मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कुतिया को घर से बाहर भगाए, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमें माँ का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ हल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। सबने बुढ़िया माँ की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। बुढ़िया माँ को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। कृष्णा रोज खाना लाकर रख जाता था और बुढ़िया माँ भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थी। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी माँ की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बुढ़िया माँ की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने बुढ़िया माँ को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया माँ को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया माँ घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बुढ़िया माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। बुढ़िया माँ ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति
और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया माँ ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हालात में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीना में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके जूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बुढ़िया माँ ने साधु बाबा का धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बुढ़िया माँ ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया माँ गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी माँ कब ठीक होगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बुढ़िया माँ बच्चों को दिलासा देती और कहती, बेटा भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वह उन्हें कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। बुढ़िया माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलवाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया माँ ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतिया भगवान के भोग के जूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुढ़िया माँ ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बुढ़िया माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी बुढ़िया माँ का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बुढ़िया माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते थे। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, माँ हम अब समझ गए हैं कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। मंजली बहू ने भी अपनी माँ से कहा, माँ हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी माँ से वादा किया
माँ, अब हम सब मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गई और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार किया। बुढ़िया माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत प्रिय है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भगवान का भोग लगाया। उसके बाद सभी ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को भी बुलाया। गांव के लोग भी बुढ़िया माँ की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती और हर काम में उनकी मदद करती। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। वे सब मिलकर हर त्योहार और विशेष अवसरों पर भगवान की पूजा करते